मेरे प्रिय आत्मन, नमस्कार। डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, गुरु गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत है। बंधुओं, आज हम आप लोगों के सम्मुख जीवित पुत्रिका व्रत की विशेषता क्या है और उसकी महात्म कथा के बारे में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पूर्व में वीडियो जीवित पुत्रिका कब पड़ेगी उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं। लिंक में जा करके उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। बंधुओं, इस कथा के विषय में वैशंपायन ऋषि ने कहा, रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। परम दयालु माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, किस व्रत के प्रभाव से सौभाग्यशाली स्त्रियों के पुत्र चिरंजीवी एवं दीर्घायु बने रहते हैं, कृपया करके बताने का कष्ट करें। त्रिकालज्ञ भगवान शिव जीवित पुत्रिका के बारे में महत्व विधान के बारे में बताया। नर्मदा नदी के तट पर कंचन नगर नामक सुंदर नगरी थी और वहां के राजा मलय केतु थे। उनके पास चतुरंगी सेना थी और वह राजा धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण थे। नर्मदा नदी के तट पर एक पाकड़ का पेड़ था। उस पाकड़ के पेड़ पर सियारिन रहती थी और चिल्होरिन भी वहीं पर घोंसला बनाकर पेड़ पर रहती थी। उन दोनों में काफी मित्रता हो गई थी। सौभाग्यवती स्त्रियां सायंकाल के समय राजा जीमूतवाहन की पूजा कर रही थी। उस व्रत के बारे में जानकर चिल्होरिन और सियारिन ने भी उस व्रत को किया। व्रत के कारण भूख लगना स्वाभाविक है। चिल्होरिन ने व्रत रखकर रात व्यतीत कर ली, परंतु सियारिन को भूख सहन नहीं हुआ, इसलिए नदी में जा करके मांस भक्षण कर ली और पेड़ पर बैठकर चिल्होरिन सब देख रही थी और दूसरे दिन खर करते हुए विलंब के साथ अंकुरित चना एवं खाड़ का भक्षण किया और पारण को तोड़ा। अत्यंत सात्विक रह करके वह व्रत को संपूर्ण किया। कुछ समय के बाद चिल्होरिन ने तीर्थ में ही संकल्प लिया और संकल्प यह था कि मैं महाराज के महामंत्री बुद्धिसेन की पत्नी बनूं। और सियारिन ने यह संकल्प लिया कि मैं महाराज मलय केतु की पत्नी बनूं और दोनों ने अपना शरीर का परित्याग किया। दोनों का जन्म भास्कर नामक वेदज्ञ ब्राह्मण के घर हुआ। वह दिव्य कांति से युक्त सुंदर एवं विदुषी थी। चिल्होरिन का नाम शिलावती रखा गया एवं सियारिन का नाम कर्पूरावती रखा गया था। शिलावती का विवाह महामंत्री बुद्धिसेन के साथ हुआ और कर्पूरावती का विवाह महाराज मलय केतु के साथ हुआ। दोनों राजा एवं महामंत्री धर्मात्मा थे। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन एवं पोषण करते थे। शिलावती को 7 पुत्र हुए और 7 जीवित रहे, लेकिन
कपूरावती को भी 7 पुत्र हुए, परंतु धीरे धीरे वह 7 पुत्र काल के गाल में समा गए। इससे महारानी अत्यंत दुखित रहती थी और महामंत्री के पुत्रों को देख करके जलती थी। एक दिन महारानी कपूरावती कुपित होकर जाकर कोप भवन में बैठ गई। राजा को जब मालूम हुआ कि महारानी कोप भवन में बैठी हैं, तो उनको मनाने के लिए कोप भवन में गए और महारानी को खुश करने के लिए महाराज ने कहा, आपकी जैसी इच्छा है उस इच्छा का पालन करूंगा। महारानी ने बोला, यदि आप सत्य बोलते हैं तो महामंत्री के 7 पुत्रों का सिर काट करके हमें दीजिए। और राजा ने वही किया जो महारानी की इच्छा थी। बंधुओं, शीलावती के 7 पुत्रों को जीमूतवाहन ने मिट्टी लगा करके 7 पुत्रों को जीवित कर दिया। यह जानकारी जब महारानी को हुई तो महारानी डंडा लेकर शीलावती को मारने पहुंची। तब शीलावती ने पूर्व जन्म की बात को याद दिलाते हुए महारानी को कहा कि आप जीवित पुत्रिका का व्रत आपने भंग किया है, जिसके फलस्वरूप आपकी 7 पुत्र मार डाले गए। इस ग्लानि के कारण महारानी की मृत्यु हो जाती है और महाराज मलयकेतु तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इस तरह से महामंत्री बुद्धिसेन एवं उनकी धर्मपत्नी शीलावती अपने 7 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। जीवित पुत्रिका के प्रभाव से उस सौभाग्यवती स्त्री के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार की विशेषता को बताते हुए भगवान शिव ने कहा, जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त करते हैं। यदि माताएं एवं सौभाग्यवती स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो इस व्रत को विधि विधान के साथ करें। ओम